हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लव विद स्पाइस। और आज हम शूट करने वाले हैं फिर से पार्ट टू किनका, जो आपने पार्ट पहले देखा है उसी का पार्ट 2 आ रहा है। ठीक है, तो सडनली क्या होता है, मैंने पार्ट 1 डाला तो मेरे सास ससुर मेरे मामा के घर पहुंच गए कि हमारी बदनामी करा रही है। सो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपको अपनी बदनामी का इतना ही डर था तो आपने ये सब करा ही क्यों? और करा तो करा, पर कभी हिम्मत क्यों नहीं करी कि भाई हमने जो गलत चीज़ें करी हैं वो हम उसे वापस दे दे। हाँ चलो छोड़ो, वो भी छोड़ो। फिर उसके बाद जब आप लोगों को पता है कि आपके कॉल से, आपके मिलने जुलने से मेरे को प्रॉब्लम है, जब आपके बच्चे का घर बसा हुआ है, तो आप फिर इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है इंटरफेयर करने का? ठीक है, आपके पति को नहीं पता कि आप रोहित के पास कॉल करते हैं, या आपके पति को पता है? ठीक है, और ऊपर से रोहित इतना बड़ा धोखेबाज आदमी है। मैं बताऊं, जब ये 10 दिन के लिए गायब हुआ, जब मुझे सारी बातों का पता लगा और जब मैं इससे डिवोर्स लेने वाली थी, 10 दिन के लिए गायब हुआ। रजिस्ट्री इसने मेरे दोस्तों से पैसे उधार लेके रजिस्ट्री अपने पापा के नाम करा दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया इसने, रजिस्ट्री नाम करवा दी। उसके बाद न्यूज़पेपर में अपने पापा को बोल के ये भी निकलवा दिया कि मेरे को बेदखल कर दो, ताकि सोनिया कल को केस करे तो हमारे ऊपर बात ना आए, मतलब रोहित के पेरेंट्स के ऊपर बात ना आए। मतलब सीरियसली यार, मतलब रोहित तुमने ये चीज समझ ली। मैं चाहती नहीं थी मैं ये बात करूं, बट तुमने मेरे को मजबूर कर दिया। अगर तुम दारू पी के ड्रामा कर सकते हो तो मैं बिना पिए भी ड्रामा कर सकती हूँ। मैं सच बोलती हूँ जो बोलती हूँ, ठीक है, और मैं सच ही बोल रही हूँ। मेरी शादी हुई, शादी के 1 वीक बाद मेरी ननंद की सगाई हुई। आप मेरे को एक बात बताना, जितने भी सारे हो आप यहाँ, कोई अपनी बहू का गला खाली करके क्या अपनी बेटी को पहनाएगा? मेरी सास बोलती है ये नेकलेस मेरे मम्मी ने दिया हुआ नेकलेस था, वो मैंने पहना हुआ था, तो बोले कि ये नेकलेस भाई सोनिया, मेरी नंद का नाम भी सोनिया ही है, तो बोले इनके गले में डाल दो। मैंने कहा ऐसा है, ये तो है मेरी माँ का दिया हुआ, ये तो मैं दूंगी नहीं किसी कीमत पे। हाँ मेरी चैन है, आप ये डाल सकते हो। मैंने उनको चैन निकाल के दी, डाल दी। ठीक है, बट आप ये सोच के देखो कि कोई सास अपने बहू का गला खाली करके अपने बेटी के गले में डालेगी? चलो जी, ये बात होगी 1 हफ्ते बाद की बात। जिस दिन मैं शादी करके पहुंची हूँ मॉर्निंग में, शाम को मैं पहुंची हूँ। ठीक है, सामान शायद मुझे नहीं पता, सामान शायद 1 दिन पहले आया होगा या मॉर्निंग में आया होगा, आई डोंट नो, याद नहीं है मेरे को, काफ़ी टाइम हो गया। तो सामान का इन्होंने क्या करा, अपना वॉशिंग मशीन, फ्रिज रोहित की बुआ और को उठवा दिया, ले जाओ जी। और कम से कम मेरे से पूछ तो लेते भाई, मेरे से पूछा भी नहीं, और मेरा वॉशिंग मशीन और फ्रिज लग रहे हैं। क्या घर में किसी की चीज़ आई है, क्या आपका किसी से पूछने का हक नहीं है? मेरी मम्मी की कोई चीज़ आती है मेरे घर में, मेरी हिम्मत नहीं है मैं उसे लूँ? मैं तो पूछती हूँ कि भाई मम्मी मैं ये चीज़ यूज़ कर लूँ, तब यूज़ करती हूँ मैं, वरना तो मैं नहीं करती। मेरी तो फिर भी माँ है। लाइट चली गई यार।
तो मेरी तो फिर भी माँ है, मैं तो कर सकती हूँ। बट नहीं, फिर भी हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। और फिर उसके बाद आती है बात, रजिस्ट्री की बात होगी थी, ठीक है। फिर हमारा झगड़ा हुआ किसी टॉपिक पे, याद नहीं है मुझे क्या टॉपिक था। रोहित की मम्मी आई मुझे थप्पड़ मारने के लिए। मैंने बोला कि मुझे हाथ मत लगा देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। मैंने उनको धक्का मार के साइड में कर दिया। रोहित ने उसी रात को ड्रिंक करी, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। हाथ उठाने के बाद मैंने भी सहने वाली मैं थी नहीं, मैंने भी ले के डंडा पिटाई कर दी, ठीक है। पिटाई कर दी। मैं क्यों खाऊं, किसी के बाप का थोड़ी ना खाती हूँ मैं। और मैं आज तक बोलती हूँ मैं अपने बाप का खाती हूँ, किसी के बाप का नहीं खाती, चाहे वो रोहित ही है। आज भी मैं अपने बाप का खाती हूँ और किसी के बाप का नहीं खाती। आज भी पहनती हूँ अपने माँ बाप का दिया पहनती हूँ, खाती हूँ अपने माँ बाप का खाती हूँ। ना तो रोहित के पैसों में से कुछ खाती, ना इसके माँ बापों के में। इसके माँ बापों ने तो कभी कुछ दिया ही नहीं, खैर ठीक है। और जो मेरा था वो भी बेच खाया। और हाँ, मेरे मामा के पास जाके ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मकान सेल करा, उसका बयाना आया, ठीक है। तो मैडम जी ऐसा है, आप एक बार अपने बेटे से बात करो, मुझसे नहीं। आपके बेटे ने आपको धोखे में रखा है और शायद मुझे भी रखा है, मुझे तो रखा ही है। वो आपके साथ मिला हुआ था, ठीक है, और वो आज भी आपके साथ मिला हुआ है, तो मुझे तो धोखे में रखा ही है। आप ज़रा अपने बेटे से कंसल्ट करो कि वो पैसा कहाँ गया। आप कह रहे हो कि भाई सोनिया को घुमाया, अरे भाई मैं किसी के पैसों पे नहीं घूमी हूँ, ठीक है। जिन पैसों पे घूमी हूँ ना, वो पैसे भी मेरे बाप ने बनाने लायक बनाया रोहित को। 28-28 हज़ार रुपये जब तुम स्क्रैप लेके आते थे, जब पापा मेरे पैसे भेजते थे, तब तुम ये बात नहीं बोले। जब क्या बोलते रजिस्ट्री के नाम पे तुमने मेरे से पैसे मंगवाए और अपनी लड़की का वो सावन भर रहे हो, तब भी तुमने नहीं बोला। हाँ, फिर 2 लाख रुपए ब्याज पे मम्मी ने लेके दिए, तब भी तुमने नहीं बोला। और दूसरी बात, अगर मैं घूमने भी गई हूँ, शादी करके आई थी, भाग के नहीं आई थी, समझ आई। 10-10 हज़ार रुपए के तो मिलने पे कंबल दे रखे हैं तुम्हें, बात करते हो। फिर चलो जी, ये भी हो गया। हाँ, दुकान ठीक नहीं चल रही है, फैक्ट्री ख़राब चल रही है, जगह चेंज करनी है, तब 25-25-30-30 हज़ार रुपये पापा ट्रांसफ़र करे तुम्हारे अकाउंट में। अच्छा, वो कौन गिनेगा? जब तुमने किराया भरना हो दुकान का, तब मेरे पापा दे, वो कौन गिनेगा? जब स्क्रैप लाने के लिए पैसे आए, तो वो कहाँ से आते थे? अपने बेटे से पूछो, पता लगेगा। और अगर उनसे नहीं पूछना ना, एक मीटिंग कर लो, मामा के पास आज फिर चले जाना, मीटिंग कर लो और पूछ लो, पापा से टाइम ले लो, मिल लो, सारी बैंक डिटेल दिखा देंगे अपनी, ठीक है। और सोचते हो तुम्हारा लड़का आज भी कमा के मुझे कुछ दे रहा है, छुनछुना दे रहा है, समझे। घर चल जाए वो ही बहुत है उसके पैसों से। बड़ा नाज है ना अपने बेटे पे, मेरा बेटा मेरा बेटा। अभी ऐसा करो, जो बात करनी है अपने बेटे से करो, मेरी रिश्तेदारी के अंदर मत जाओ। अगर मैं तुम्हारी रिश्तेदारी के अंदर जाने लगी ना, तो शायद तुम्हें हजम नहीं होगा, समझे।
जो बात करनी है नंबर नोट कर लो मेरे पापा का, जाओ पापा से बात करो डायरेक्ट, या मेरी माँ से कर लो। ओह, मेरी माँ से तो करना भी मत, वो तो कत्ल ही कर देगी तुम्हारा। मेरे बाप से ही कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरे पे पैसा लगाया, घूमने गए, अरे हनीमून तक तो तुम्हारा बेटा लेके नहीं गया है। शादी के चौथे दिन तो तुमने, दूसरे दिन तो तुमने अपना लालच दिखा दिया था, दिखाया था ना। बाप मर गया, मेरी सास का बाप मर गया, और मैडम जी को नया सूट चाहिए भोग पे पहनने के लिए। यार मेरे को समझ में नहीं आती, ऐसी कौन सी औलाद है जो बाप मरने पर नया सूट डाले। समझ में नहीं आता यार मुझे। कौन सा तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें अच्छा बोलता है? तुम्हारे चाचे, मतलब इवन रोहित के चाचे, वो गालियाँ बकते हैं। रोहित के फुफ्फड़ जी सारे, वो गालियाँ बकते हैं। तुम्हारा बेटा मासी भगा के ले आता है। और तुम्हारी क्या, रोहित की बुआ का लड़का मामी भगा के ले आता है। ठीक है भाई, बढ़िया, एक नंबर, ठीक है। अगर और भी सुनना हो तो मैं वो भी बोल सकती हूँ, कमी नहीं है। अभी तो पार्ट 2 आ रहा है, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा, ओके। तो मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करो, हमारा घर बसा हुआ है, हमारा बसा रहने दो, समझे। हम ठीक से रह रहे हैं, हमें ठीक से रहने दो, अच्छा रहेगा। फोनों पे बातें, मिलना जुलना, पैसे लेन देन बंद कर दो, ठीक है। और रही बात प्रूफ की, प्रूफ भी दे दूंगी। हद है यार, तुम लोग कभी सुधर ही नहीं सकते। लालच कब खत्म होगा तुम्हारा? जब कोई मर जाएगा तब लालच खत्म होगा क्या तुम्हारा? हाँ यार, इतना भी लालच क्या हो गया तुम्हें? क्या लालच करके कहाँ जाओगे? जीना मरना भुगतना सब यही है, ठीक है। मैंने गलत करे मैं भुगतूंगी, तुमने गलत करे तुम भुगतोगे। पर ये हरकतें छोड़ दो। जब हम तुम्हारी लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं शांत हूँ, मैं नहीं बोल रही, तो मेरी चुप्पी का फायदा मत उठाओ। और अभी तो मैं श्रीनगर बैठी हूँ, और जिस दिन मैं आ गई उस दिन क्या सब कुछ ठीक रहेगा? लगता है आपको मैं चुप रहने वाली हूँ? मैं थाने में जाके नहीं खड़ी होंगी, मैं कोर्ट केस नहीं करूँगी। इतनी शरीफ नहीं हूँ मैं, और ना मेरे से ये सब चीज़ें हैंडल होती। हर चीज़ के प्रूफ पड़े हैं मेरे पास। तुम सोचते हो बेदखल कर दिया रोहित को, कुछ नहीं लेगी। यार तुम्हारी 5-7 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, क्या लूँगी मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी में से? मैंने तो एक बार धमकी दी थी कि तुम्हारा प्लाट मेरे नाम पे कराऊंगी। तुमने तो रोहित को ही बेदखल कर दिया, अपने लड़के को ही बेदखल कर दिया, तो बेदखल ही रहने दो, समझे। हमारी फैमिली में मत घुसो, ना हमने घुसाना तुम्हें। ऐसे इंसानों से रिश्तेदारी भी नहीं रखनी हमने, ठीक है। रोहित ने भी मेरे साथ धोखा करा है, बस ये लगा लो समाज की वजह से, कैसे करके मैं तलाक नहीं ले रही, ठीक है। अब तुम्हारा बेटा खुश है, ठीक है। अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो उसे बुला लो। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो वो व्लॉग में आके बोल दे कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मैं जाने दूंगी। अगर मेरे साथ रहना है तो व्लॉग में आके बोल दे कि मुझे रहना है, मैं बात नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने सिर्फ एक बात बोली थी कि अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना
तो आप मेरे साथ मत रहो, लेकिन अगर मेरे साथ रहना है तो मैं आपको आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहने दूंगी। और ये तो चलो मोटी मोटी बातें हैं, डीपली डीपली बातें मैं बताने पे आ गई एक एक बात। फिर क्या करोगे? दूसरों को बोलने से पहले अपने घर में भी झांक लो, अच्छा रहेगा। और जो पैसे का मैटर है ना, एक बार अपने बेटे से पूछ लो, उसको बुलाओ, उसको बिठाओ, एक एक बात उससे पूछो कि तूने वो पैसे कहाँ खर्च करे, कहाँ नहीं खर्च करे। कसम तो झूठी नहीं खाता ना आपका पति, सॉरी आपका बेटा, पीरों की कसम तो झूठी नहीं खाता। ले जाओ मलेरकोट ले, दिलवा लो कसम, पूछ लो कहाँ गया, क्योंकि मेरे ऊपर तो उड़ाया नहीं। मेरा तो जब बचा कुचा था वो भी उसने बिकवा दिया, समझे? मेरे पापा ने बहुत कमाई लगा दी है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा। और अब ये घाटा ना सहन नहीं होगा, अब ये घाटा किसी को ले डूबेगा, इतना बता देती हूँ मैं। अब अगर लिमिट में रहोगे तो अच्छा रहेगा, हमारे से कांटेक्ट करने की ना कोशिश करो तो ही अच्छा रहेगा। और मेरी रिश्तेदारी के अंदर कभी जाके तुम्हारा लड़का नशे के लिए पैसे मांगने पहुंच जाता है, हाँ, कभी तुम लोग पहुंच जाते हो, डायरेक्ट बात करो ना, डायरेक्ट बात करो। मेरा घर नहीं पता, सब पता है तुम्हें, हिसार वाला भी पता है, लुधियाना वाला भी पता है। डायरेक्ट बात करो मुझसे आके, ऐसे मेरी रिश्तेदारी में जाने की जरूरत नहीं है। या मैं आ जाती हूँ, मामा के घर एक बार फिर जाया ना, मैसेज दे आना, मैं आ जाऊंगी, ठीक है? पता है मुझे कहाँ है घर। दूसरों की लाइफ खराब मत करो, अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, अच्छे से जियो, और दूसरों को भी जीने दो। मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही, मेरी लाइफ में आप लोग इंटरफेयर मत करो, ठीक है? मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी तो मैंने बोला। और रही बात रोहित की, रोहित पे तो मेरे को 1% भी विश्वास नहीं है, 1% भी, और ना ही प्यार है, सिर्फ एक मोह है। मोह क्या होता है? आप किसी इंसान के साथ रहते हो ना 10-15 दिन 20 दिन, वो मोह पड़ जाता है, सिर्फ मोह है। नहीं है मुझे रोहित से प्यार, ना ही उसके ऊपर 1% भी विश्वास, 1% भी विश्वास नहीं है मेरे को उसके ऊपर। और सोच रहे हो बच्चा मैंने उसके लिए किया है? नहीं, बच्चा मैंने मेरे लिए करा है। उसको जाना है जब मर्जी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, ना मेरी फैमिली को। ऐश करे आपका लड़का और भुगतू मैं। मेरे से पी के लड़े, इतना है वो, इतना हक नहीं दे रखा मैंने उसे। पति है, नाम का है, पति नाम का। मेरे ऊपर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, ना मैं रोहित का खाती, ना आप लोगों का खाती, अपने बाप का खाती हूँ, अपनी माँ का खाती हूँ। और कोई बोल नहीं सकता कि हमारा खाया ही इसने, कभी दिया ही है तुम्हें, राशन तक मैं डलवा के जाया करती तुम्हारे घर में। मुंह ना खुलवाओ तो अच्छा रहेगा। और हाँ, अभी तो सेकंड पार्ट आया है, थर्ड पार्ट के अंदर सारी डीप बातें मैं बताऊंगी, जितना भी इन लोगों ने करा है ना। मतलब एक एक दिन एक एक स्टोरी, जो भी स्टोरी है, मतलब एक एक पॉइंट टू पॉइंट, इतना पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट तक मैं रखूंगी। क्योंकि
मेरी ना एक बीमारी है, या तो मैं बोलती नहीं, बोलती हूँ तो फिर मैं पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है, अब बोले चाहे मेरी मम्मी बोले, मेरे पापा बोले, चाहे कोई भी बोले, मैं ये व्लॉग पूरे कंप्लीट करूँगी। एक एक बात डीपली जो बातें होती है ना, डीपली जो तुम लोगों ने करा है वो सब बताऊँगी, A to Z बताऊँगी, A to Z जिसे बोलते हैं। गाइस बाय बाय, आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप शायद इस व्लॉग के बाद बहुत सी लड़कियों को थोड़ा समझ मिले कि माँ माँ होती है, सास सास होती है, और कभी भी अपना शादी के बाद अपना सोना या अपना कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर या कुछ भी अपने सास ससुर को ना दे, ना ही अपना सोना दे, जब तक उन पे विश्वास ना हो जाए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।